हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम अफेयर्स में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने वाले हैं और वो खबर मैंने ली है हिंदुस्तान टाइम्स से। और वो खबर है यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, कोर्ट पुल अप दिल्ली गवर्नमेंट। यानी कि हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम कोई और कार्रवाई करेंगे। और वो कार्रवाई ये होगी कि हम सेंटर को पावर देंगे कि सेंटर अपने अधिकारियों को भेजे और दिल्ली की जो सिचुएशन है, जो दिल्ली की समस्या है, उसका सॉल्यूशन निकाले। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कई सारे वीडियोस में ये दिखाया गया है कि किस तरह चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, एक गुप्त कॉन्फ्रेंस को यानी कि मीटिंग को लीक करते हैं और उसके बाद फिर उनकी पार्टी और उनके लोग बताते हैं कि किस तरह दिल्ली सरकार ने अपना रुख रखा। ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं और इन्हीं प्रॉब्लम का संज्ञान लेते हुए दिल्ली कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, हमें दिल्ली की सरकार पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो इसी बात को लेकर हम बात करने वाले हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने की कोशिश करेंगे क्या है। यहां पे देखिए, ऑन इट्स पार्ट द दिल्ली गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड हेल्पलेसनेस, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने आप को दिखाया कि हम बेबस हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा। लोग मर रहे हैं, लोगों के पास सप्लाई नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन की रिफिल्स नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं यहां पर बताई गई और इसी बात को लेकर यह ऑर्डर दिया है हाल में ही। किसने? तो आपको पता है, ये ऑर्डर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा। तो द दिल्ली कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड दैट, तो वही बात है कि ये कहा है कि आप ध्यान रखिए, आप ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करिए और आप प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए जिससे कि लोग अच्छे हों, जिससे कि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। यह कहा है हाल में ही किसने? कोर्ट ने। और कोर्ट ने इस बात को लेकर भी कहा कि माना कोविड-19 वेव है, सेकेंड वेव है, समस्याएं हैं, लेकिन आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसका क्या हुआ? आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, आपने वादा किया था कि हमने इतने बेड बना दिए हैं, इतने बना दिए हैं, ये सारे कहां हैं? आप तो बस एक मजबूर की तरह सामने आ रहे हो, जबकि काम करने के नाम पर आप काम नहीं कर रहे हो। ऐसी फटकार लगाई है कोर्ट ने जिससे कि दिल्ली गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले। इसके साथ साथ इन्होंने कहा सेट योर हाउस इन ऑर्डर, इनफ इज इनफ, इफ यू कैन नॉट मैनेज देन टेल अस। इन्होंने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि अब बहुत हो गया और हमने सब देख लिया, अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम सेंटर के ऑफिसर से बात करेंगे, हम सेंटर से बात करेंगे ताकि दिल्ली की इस सिचुएशन को क्या हैंडल किया जा सके, दिल्ली की जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ये कहा है किसने? कोर्ट ने। यहां इसके अलावा क्या कहा? वी विल आस्क देम टू टेक ओवर अ बेंच ऑफ जस्टिस विपिन सांघी एंड रेखा पाटिल। यहां पे विपिन सांघी और रेखा पाटिल की बेंच ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दिल्ली को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, राहुल मेहरा को यह बात कही है। और उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली गवर्नमेंट को सतर्क करें, किसी समस्याओं का समाधान करें, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की समस्या का समाधान करें जिससे कि लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल सके। आगे से देख लेते हैं। इसके अलावा बेंच ने यह भी कहा कि हम ये नहीं देख सकते कि किस तरह ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किस तरह ऑक्सीजन के सिलेंडर जो जिसकी कीमत 600 रुपए है वो 35 हजार में देखने को मिल रहा है। ये बात सच भी है। कल मेरे एक स्टूडेंट जिनके फादर काफी ज्यादा बीमार थे, तो उनका मुझे कॉल आया, सर आपके अरेंजमेंट है कोई, बताइए। तो मैंने एक दो जगह कॉल किया, तो एक जगह से मुझे पता लगता है कि वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर तो मिल जाएगा लेकिन इसकी कीमत 35,000 रुपए होगी। अब आप देख सकते हैं कि एक ऐसा परिवार जिनके पास अभी संसाधन परिवार चलाने के नहीं है, लेकिन वो 35,000 में कहां से खरीद पाएंगे? तो इस पर भी हमें काम करना है। कुछ लोग इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए हैं और वो लोग मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। हमें समझना चाहिए, हमारी सरकारों को समझना चाहिए कि ऐसे नलायकों को जहां पर भी मिले और किसी प्रकार की गतिविधि करते हुए मिले तो उनको पकड़ के जेल में डाला जाए और अच्छे से आपदा प्रबंधन नियम लगाकर अच्छे से उनको रेगुलेट किया जाए। इन पर भी काम करने को कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि ब्लैक मार्केटिंग रोकिए। ये ब्लैक मार्केटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपनी जेबें भरने में लगे हुए। तो ये सारी बातें दिल्ली गवर्नमेंट ने कही है और उन्होंने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आप ये मत दिखाइए कि हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास ये नहीं है। संसाधन सबके पास कम है, इन्हीं संसाधनों पर काम करिए।
अप्लाई करिए सारी चीजें। आपके पास बहुत सारे संसाधन है, ऐसा नहीं है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो चीजें लीजिए जिससे कि इन समस्याओं का समाधान निकालिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ब्लैक मार्केटिंग, ये तो मैं भी चाहूंगा कि भैया ब्लैक मार्केटिंग रुके, जिससे कि ये जो आज आपदा को अवसर में बदलने वाले लोग हैं, इनको नियंत्रित किया जा सके, इनको कंट्रोल किया जा सके। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत जजमेंट दिया था और उसमें कहा था कि इलेक्शन कमीशन इन सारी हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, जो इतनी सारी मौतें हो रही हैं उनके लिए जिम्मेदार है। तो आज हमारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, हमें उनको बात भी समझनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, चाहे वो नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको जिम्मेदारी समझनी है कि ये आपदा है और इस आपदा में अगर हम सारे मिलकर, एक साथ मिलकर काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, तो आसानी से इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट एक्सप्रेस हेल्पलेसनेस सेइंग द refillers were not giving them details of their supplies to the hospitals and nursing home। तो वही बात दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे पास एक तरफ असहाय हो गई है दिल्ली गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा है कि कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, जो रिफिलर्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि कहां पर वो सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो मैं यहीं पे कहूंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि इस गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सके, लोगों से समस्याएं उनकी जो भी हैं उनका डील करना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नहीं आते, मुख्यमंत्री के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एमपी हैं, बहुत सारे एमएलए हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एरिया में जाएं, अपने एरिया में जाकर लोगों से समस्याएं पूछें, लोगों से मिलें। देखो होता क्या है, समाधान बाद की बात है, लेकिन अगर वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से हालचाल पूछते हैं, आधी समस्याएं तो वैसे खत्म हो जाती हैं। अगर आपसे कोई आपका हाल पूछने आ जाता है ना, तो आधी समस्याएं वैसे खत्म हो जाती हैं। तो हमें और यहाँ के दिल्ली के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके, जिससे कि उनसे बात करके उन्हें थोड़ा सा साहस दिया जा सके, ताकि वो इस समस्या से लड़ सके। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अगर चीजें आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि ये चैनल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आप लोगों को ऐसी खबरें बताई जा सके, जिससे कि आप भी एक अच्छे नागरिक की तरह इस देश सेवा में, इस आपदा के समय अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। तो चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये चैनल प्रमोट हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।